पेशेंट का EtCO2 यानी एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करते हैं, यानी कैसे पता करें कि पेशेंट की सांस से निकलने वाला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है या नहीं। चलिए इसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। EtCO2 क्या है? EtCO2 का मतलब है एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड यानी सांस छोड़ने के आखिरी हिस्से से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। यह हमें बताता है कि पेशेंट को वेंटिलेशन यानी सांस की डीपनेस और सर्कुलेशन दोनों सही हैं या नहीं। EtCO2 कैसे चेक करते हैं? EtCO2 कैप्नोग्राफी लाइन लगाकर हम चेक करते हैं। कैप्नोग्राफी लाइन को, जिसे हम सैम्पलिंग लाइन भी बोलते हैं, इसको ET ट्यूब या एम्बू बैग के साथ कनेक्ट पॉइंट पर लगाते हैं। यह लाइन मॉनिटर से जुड़ी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ दिखाती है। दो प्रकार के होते हैं, मेन स्ट्रीम सीधे ट्यूब पर सेंसर लगा होता है और साइड स्ट्रीम एक पतली लाइन से सैंपल मॉनिटर में खींचा जाता है। मॉनिटर पर ग्राफ की वैल्यू कैसे देखते हैं? मॉनिटर पर EtCO2 वेवफॉर्म दिखेगा, उठता और गिरता ग्राफ। साथ में एक वैल्यू भी दिखेगी जिसे हम EtCO2 का लेवल बोलते हैं। नॉर्मल EtCO2 35 to 45 mmHg के बीच में होता है। अगर 45 से ज़्यादा है तो हाइपोवेंटिलेशन यानी स्लो रेस्पिरेशन, CO2 बढ़ा हुआ है। अगर लेस देन 35 है तो हाइपर वेंटिलेशन यानी फास्ट ब्रीदिंग है, CO2 कम है। अगर जीरो या फ्लैट लाइन है दैट मीन्स ईसोफेजियल इंट्यूबेशन या ट्यूब डिस्कनेक्शन। अब वेवफॉर्म को कैसे पहचानें? नॉर्मल ग्राफ स्क्वायर जैसा दिखता है। अगर वेवफॉर्म सीधी लाइन है तो ट्यूब गलत जगह पर है। अगर बेस लाइन ऊपर उठी हुई है तो रीब्रीदिंग हो रहा है। अगर दो प्लेट्यू हैं, ड्यूअल प्लेट्यू, तो अनइवन वेंटिलेशन है। अब स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले मॉइस्चर ट्रैप को मॉनिटर में कैप्नोग्राफी मॉड्यूल से अटैच करेंगे। उसके बाद सैंपलिंग लाइन का एक पोर्ट ट्रांसपेरेंट मॉइस्चर ट्रैप से जोड़ेंगे और दूसरा पोर्ट पेशेंट के एयरवे जैसे कि एंडोट्रैकियल ट्यूब, ऑक्सीजन मास्क या नेजल प्रोंग से अटैच करेंगे। रीडिंग को नोट करें। 35 to 45 mmHg है तो नॉर्मल है। अगर कोई अबनॉर्मल पैटर्न दिखे तो तुरंत ट्यूब या वेंटिलेशन चेक करें। तो ध्यान रखिए, अगर EtCO2 अचानक जीरो हो जाए तो ट्यूब निकली हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन है, और अगर EtCO2 बढ़ता जा रहा है तो CO2 बिल्डअप या मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जैसे कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में। अगर EtCO2 कम है तो हाइपोटेंशन या हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। तो ये थी EtCO2 और कैप्नोग्राफी के बारे में छोटी सी जानकारी। तो कैप्नोग्राफी है क्या, ये क्यों ज़रूरी है, कैप्नोग्राफी सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, कितने प्रकार की कैप्नोग्राफी होती है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैप्नोग्राफी वेवफॉर्म के पार्ट्स क्या होते हैं और अबनॉर्मल वेवफॉर्म कब होती है, इन सब के बारे में जानने के लिए आप YouTube चैनल पर जाइए और डिटेल वीडियो देखिए। थैंक यू।